हमारे दिमाग में डालेगा और उसके खिलाफ भड़काएगा। आप जब इस चीज को प्रेजेंट में आपको जीने तो नहीं देगा, इतना तो पक्का ही नाराज होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये इसका सबसे बड़ा काम है और इसका एक ही काम है कि हमें ये जीने नहीं देता, हमारे वर्तमान को पूरी तरह से खा जाता है। इसके पहले कि पूरा जीवन निचोड़ कर खा कर खत्म कर दे, हमें जागना है, होश में आना है। ये तो हमने देखा कि ये इसकी बीमारी है, लेकिन अब इसका परिणाम क्या होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव चेतना पर। आज हम बात करने वाले हैं मन क्या है, कैसे काम करता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। दरअसल मन दो होते हैं, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। सब माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि जो उसको मिल जाएगा वो उसको मल्टीप्लाई करता है, और कॉन्शियस माइंड का काम है उसको चीजें देना। सबकॉन्शियस माइंड का काम है दुनिया की चीजों को लेना और सबकॉन्शियस माइंड को देना ताकि वो रिप्रोग्राम करे। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम नहीं है तो हम सबकॉन्शियस माइंड से काम कैसे ले सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के काम क्या है, बहुत सारे काम है। सारे काम लगभग 95% सबकॉन्शियस माइंड का काम है, और जो उसको दे दिया जाता है, यदि उसको कुछ दे दिया जाए कि संसार में ये सब चीजें हो रही, तो वो चीज को बढ़ा देता है। ज्यादातर लोग हमें सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम की बात करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें ताकि वो वहां पे वो इंफॉर्मेशन दे जो आप जीवन में चाहते हैं। तो उसको हम छोड़ते हैं, हमें कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि कॉन्शियस माइंड है क्या, क्या भला है, ये क्या है भी या नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा लगता है उसकी हमारी कई जन्मों की या इस जन्म की, हम नहीं जानते क्या है, उसकी दुश्मनी है हमसे कहीं ना कहीं, इसलिए वो हमें जीने नहीं देता। सबसे पहले वो हमारे साथ क्या करेगा, पास्ट में जो चीजें हो गई, जो पूर्व में जा चुकी अतीत को हमारे दिमाग में याद दिलाएगा, हमारे दिमाग को उसी चीज पे घुमाएगा जो साल भर पहले बीत गया, 15 दिन पहले बीत गया, 2 घंटे पहले बीत गया। उस चीज को वो हमारे दिमाग में डालेगा और उसके खिलाफ भड़काएगा। आप जब इस चीज को, आप जितना ज्यादा शांति से इसको सोचेंगे कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, जैसे आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा पास्ट की कोई चीज हमारे दिमाग में डाल रहा है। अगर हम इससे थोड़े होश में आए, थोड़ा इससे जागृत हुए, तो वो हमें फ्यूचर में डालेगा। फ्यूचर की क्या करेगा, फ्यूचर में वो हमें चिंताओं में डालेगा। कल क्या करना है, कल कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कहाँ से होगा, ये क्या होगा, वो हमें भविष्य में उलझाएगा। अगर आपने भविष्य को भी थोड़ा पकड़ लिया तो फिर वो प्रेजेंट में आपको जीने तो नहीं देगा, इतना तो पक्का है। उसके लिए वो क्या करेगा, आपको वर्तमान में जो चल रहा है उसके लिए वो आपको नाराज करेगा, उसके लिए आपको एंजाइटी करेगा, वो उसके लिए आपको ओवर थिंकिंग देगा। कैसे, जैसे कुछ भी हो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके लिए नाराज रखेगा। कैसे, जैसे कि ये फला चीज यहाँ किसने रख दी, ये झाड़ू यहाँ किसने रख दी, ये टेबल इधर किसने खस गई, ये रिमोट यहाँ किसने रखा, ये गाड़ी किस तरह खसका दी। अरे घर से बाहर निकलोगे आप तो बोले अरे यार ये क्या हो रहा, ये सड़कें कितनी हो रही, ये ट्रेन में बैठोगे तो वहां बोलेगा अरे यार 5-5 बैठते हैं, 3 नहीं बैठते हैं, इधर खसको उधर खसको। आपको लगातार नाराज रखेगा। आप सड़कों से नाराज हैं, आप चीजों से नाराज होंगे। अरे मोदी जी ने क्या करा, अरे मोहन यादव क्या कर रहा, अरे कोई कुछ नहीं कर रहा, सरकार है कुछ नहीं कर रही, ऐसा हो रहा वैसा। ये आपको प्रेजेंट में भी नाराज रखेगा, चीजों से, दोस्तों से, बातों से, यहाँ तक कि हम लोग अनजाने में मजाक में भी नाराज होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये इसका सबसे बड़ा काम है, और इसका एक ही काम है कि हमें ये जीने नहीं देता, हमारे वर्तमान को पूरी तरह से खा जाता है। इसके पहले कि पूरा जीवन निचोड़ कर खा कर खत्म कर दे, हमें जागना है, होश में आना है। ये तो हमने देखा कि ये इसकी बीमारी है, लेकिन अब इसका परिणाम क्या होता है। ठीक है, हम कैसे जी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, पास्ट में जिला भूतकाल में जिला, कहीं जिला, हमें क्या करना। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि आपको शुगर, बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस, आपको एंजाइटी, आपको डिप्रेस्ड कर देगा, ये आपको ये ओवर थिंकिंग दे दे के आपको परेशान कर देगा। क्योंकि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो हमारी दुश्मनों टाइप है, इसलिए हमें इसको रिप्रोग्राम करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें जीना है, वो जीने के लिए आए हैं धरती पे, लेकिन ये हमें नहीं जीने देता है। तो हमें इससे दुश्मनी नहीं करना, क्योंकि ये हमसे अलग नहीं है और जा नहीं सकता, ये आपके साथ ही है। अब इसको मित्रता बनानी कैसे,
आप लगातार इस पर नज़र रख सकते हैं। कैसे? जैसे ही आपको पास्ट में ले जाएगा और वो साल भर पहले की किसी बात को बोलेगा, हमारे दिमाग में डालेगा, तो हम क्या करेंगे? अच्छा ये बात है, हाँ ठीक है, हो गई खत्म यार। जैसे आपने करा है, बोले यार ये मेरे चंगुल में नहीं आ रहा, ये मेरे चक्कर में नहीं फंस रहा, इसको और ज़्यादा, फिर दूसरी और बात देगा, तीसरी देगा। हम अगर लगातार होश में आए तो ये फिर वहाँ पास्ट से हमको भविष्य में ले जाएगा, भविष्य में कोई चीज़ों से उलझाएगा, भविष्य में हमें किसी चीज़ को चिंतित करेगा, बोले यार वो नहीं होगा, उसका क्या करेंगे, उसका क्या, तो हमें कहना हाँ ठीक है हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। जैसे आपने ये कहा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर वो क्या करेगा कि वो वर्तमान में आपको करेगा, वर्तमान में जैसे आपको कहेगा यार ये इसने कहा, किसने रख दिया, वो किसने रख दिया, ठीक है यार जिसने जहाँ रख दिया रख दिया। अगर 3 बैठे हैं सीट पे और आपको बैठने की जगह नहीं दे, ठीक है यार खड़े खड़े चले जाएंगे, कौन से मर जाएंगे, ठीक है। आपने इतना अगर बोल दिया, जो आपका इसके ऊपर जो साइड इफेक्ट आ रहा वो आना बंद हो जाएगा और आप एक अच्छा फील करेंगे। मतलब 8 दिन अगर आपने ये सब चीज़ें करी तो आपके अंदर एक अलग फीलिंग आएगी, आप कुछ अलग आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे। तो इस तरह से हम इस चीज़ से बाहर आएंगे। फिर चौथी एक स्थिति और बनती है, शायद वो हम बाद में बात कर पाएंगे। वहाँ पे भी ये हमें छोड़ेगा नहीं, ये छोड़े तो नहीं गा, इतना तो पक्का है। किसी को नहीं छोड़ा इसने, आपको और हमको किसी को भी छोड़ता नहीं, क्योंकि ये आपके अंदर है। तो हमने छोटा सा जानने का प्रयास किया कि मन क्या है और कैसे काम करता है, इसका क्या इफेक्ट है। इसके बाद हमने ये भी जाना कि ये इससे जब हम होश में आएंगे और जो इसको तो ये रिप्रोग्राम जब होने लगेगा तो हमारे शरीर पर इसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे, कितना हमारे शरीर में बेनिफिट होगा, ये हमने बात। इसको अगर आप और बारीकी से जानना चाहें तो आप कहीं भी जा रहे हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, या आप भीड़ में कहीं भी हो, जब आप 10 लोग, 4 लोग, 6 लोग बात कर रहे हो, जब 4 लोग 6 लोग कहीं बात कर रहे हो तो आप उनको ध्यान से सुनो कि ये क्या बात कर। आपको लगेगा कि आप वाकई में देखने लगे कि आप देखेंगे कि वाकई में ये कहीं ना कहीं ऐसी बात कर रहे हैं जो किसी न किसी चीज़ से नाराज है। आप कहीं भी कुछ भी बात करेंगे ना, वो तो आप देख लेना, चाहे हमारे कोई भी महिला हो पुरुष हो, 4-6 लोग बैठे हैं तो आप होश में आकर के आप बड़को आराम से उनको केवल सुनिए। ये हमारे पूरे अस्तित्व को, पूरे हमारे देश को या पूरी दुनिया को अपने अंडर में ले चुका है और ये अपने तरीके से पूरे जीवन को चला रहा है। इसने हमारे जीवन को चंगुल में ले रखा है, इसने हमारे जीवन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा है और ये चाहता है ऐसे हमारे शरीर को बर्बाद करता है और जीवन को पूरे गन्ने की तरह निचोड़ के अंत में फेंक देता है। ये चीज़ बहुत खतरनाक है। अगर आप इसको जितना होश में आएंगे, जितना आप इसको समझेंगे, उतना आपके जीवन में बहुत फायदा होगा। ये 3 बातें जो खास थी हमने बताई, अगर आप 3 से अगर थोड़ा आप होश में आते हैं तो चौथा एक और है जो इसका ब्रह्मास्त्र है, ये वो फेंकता है। उसकी बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, कबीरदास जी ने कहा। जब उन्होंने अपने मन को खोजा तब वहाँ सारी बुराइयां निकली। तो ये हमें अपने मन को खोज करके अपने जीवन को साकार एवं समृद्ध एवं सशक्त बनाना है। इसलिए हमारे 3 चीज़ों से अगर हम होश में आ गए तो वो हमारा ऊपर आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। उससे हमें कैसे पार पाना है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।